हर हर महादेव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन हमारे जीवन में साधारण नहीं होते, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा लेकर आते हैं। आज का दिन भी उन्हीं दिव्य दिनों में से एक है, क्योंकि आज है श्रावण मास का पहला सोमवार। वह पावन अवसर जब भगवान भोलेनाथ की भक्ति, साधना और पूजा कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि श्रावण मास के सोमवार को यदि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो जीवन की बड़ी सी बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे 3 अगस्त 2026 सोमवार का संपूर्ण और सटीक पंचांग। आज की तिथि, नक्षत्र, योग और करण, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त, चौघड़ियाँ और अंत में जानेंगे आज का ऐसा महाउपाय जिसे करने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आइए अब जानते हैं भगवान श्री गणेश और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज का पंचांग आरंभ करते हैं। सबसे पहले जिन भाई बहनों का आज जन्मदिन है या विवाह की वर्षगांठ, उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन से सभी विघ्न दूर करें और भगवान शिव आपको सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु का आशीर्वाद दें। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज विक्रम संवत 2083, संक संवत 1948 और कलयुग संवत 5128 चल रहा है। पूर्णिमांत मान्यता के अनुसार श्रावण मास तथा अमांत मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास है। आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 8:31 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रात्रि 8:37 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। यदि योग की बात करें तो आज सुकर्मा योग रात्रि 8:48 तक रहेगा। नाम से ही स्पष्ट है कि यह योग शुभ कर्मों और सकारात्मक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद धृति योग प्रारंभ होगा। करण की बात करें तो सुबह 8:49 तक कौलव करण, इसके बाद रात्रि 8:31 तक तैतिल करण और फिर गर करण प्रारंभ होगा। आज चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में विराजमान रहेंगे, इसीलिए जिन बच्चों का जन्म आज होगा उनकी राशि भी मीन रहेगी। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा टालना बेहतर माना जाता है। यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से निकलने से पहले एक बार दर्पण में अपना मुख देखकर प्रस्थान करें। शास्त्रों में इसे शुभ माना गया है। अब बात करते हैं आज के विशेष पर्व और योगों की। भक्तों, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। भगवान शिव की आराधना के लिए दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण के सोमवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज बंगाल में नाग पंचमी का भी पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही आज पंचक पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो पंचक में वर्जित माना जाता है तो उसे अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों या योग्य विद्वान से सलाह ले लें। आज रात्रि 8:37 से लेकर 11:49 तक रवि योग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को कई कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। अब जानते हैं सूर्य की स्थिति। आज सूर्य देव कर्क राशि में विराजमान है और पुष्य नक्षत्र में रात्रि 11:48 तक रहेंगे। इसके बाद सूर्य देव आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब एक नज़र डालते हैं सूर्योदय और चंद्रमा की स्थिति पर। राजधानी दिल्ली के अनुसार आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। आप अपने स्थान के हिसाब से अपने यहाँ का सूर्योदय का समय देख भी सकते हैं। चंद्रोदय रात्रि 9:49 पर तथा चंद्रास्त 9:54 पर रहेगा। अब जानते हैं आज की शुभ चौघड़ियाँ।
यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का चर चौघड़िया सुबह 9:05 से लेकर 10:46 तक रहेगा। इसके बाद लाभ चौघड़िया दोपहर 3:49 से शाम 5:30 तक रहेगा। व्यापार, लेन-देन और नए कार्यों के लिए इस समय को अच्छा माना जाता है। वहीं अमृत चौघड़िया सुबह 5:43 से लेकर 7:54 तक रहेगा। धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, जप तप तथा शुभ शुरुआत के लिए समय विशेष फलदायी बताया गया है। भक्तों, याद रखिए, शुभ मुहूर्त केवल समय नहीं होता बल्कि हमारे मन की श्रद्धा और सकारात्मक सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आपका मन निर्मल है और भगवान पर अटूट विश्वास है तो हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त, ताकि पूरे दिन की योजना सही समय के अनुसार बनाई जा सके। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की। यदि आप आज किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो इन समयों को ध्यान से अवश्य सुनिए। सबसे पहले राहु काल। आज राहु काल सुबह 7:24 से लेकर 9:05 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस अवधि को नए और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसीलिए यदि संभव हो तो इस समय किसी नए काम की शुरुआत करने से बचें। इसके बाद आता है गुलिक काल, जो दोपहर 2:08 से लेकर 3:49 तक रहेगा। इस समय भी बड़े निर्णय सोच समझकर लेना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण समयों में से एक प्रदोष काल की। आज का प्रदोष काल शाम 7:11 से लेकर रात्रि 9:17 तक रहेगा। भक्तों, आज का प्रदोष काल अत्यंत विशेष है क्योंकि एक ओर श्रावण मास, दूसरी ओर सोमवार और उस पर प्रदोष काल, ये तीनों मिलकर एक अत्यंत शुभ संयोग बना रहे हैं। यदि इस समय भगवान शिव का जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक किया जाए, बेलपत्र अर्पित किए जाएं और श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है। यह मान्यता है कि यह समय केवल पूजा का नहीं बल्कि अपने मन की सारी चिंताओं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का भी है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। यदि किसी कारणवश आपको शुभ मुहूर्त ना मिल पाए तो इस समय महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। इसके बाद है विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त दोपहर 2:41 से लेकर 3:35 तक रहेगा। कंपटीशन परीक्षा, सरकारी कार्य, न्यायालय से जुड़े मामलों में या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए यह समय सबसे अनुकूल बताया गया है। अब जानते हैं निशीत काल के बारे में। निशीत काल जो रात्रि 12:06 से लेकर 12:48 तक रहेगा। मध्य रात्रि में होने वाली विशेष साधना और पूजा के लिए समय महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं उस समय की जिसे ऋषियों मुनियों ने दिन का सबसे पवित्र समय बताया है, ब्रह्म मुहूर्त। आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:19 से लेकर 5:43 तक रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो योग या ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं या अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय उठकर भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कुछ समय ब्रह्म मुहूर्त में बिताया जाए तो यह आपको कई गुना फल देता है। भक्तों, ये थे आज के प्रमुख शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब हम जानेंगे आज के सभी लग्नों की स्थिति और अंत में बताएंगे आज का ऐसा उपाय जिससे श्रावण मास के इस पावन सोमवार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होने की है मान्यता है। इसीलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं आज के लग्नों की। यदि आप किसी विशेष कार्य की योजना बना रहे हैं और लग्न का विचार करते हैं तो आज का क्रम इस प्रकार दिया है, आप स्क्रीन पर इस समय को देख सकते हैं। अब समय है आज के विशेष महाउपाय का।
भक्तों, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो आज शिवलिंग का शुद्ध शहद से अभिषेक अवश्य करें। अभिषेक करते समय पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यह उपाय भक्ति की वाणी में मधुरता, आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ाने में सहायक माना जाता है। जो लोग अध्यापन, व्यापार, वकालत, काउंसलिंग, मार्केटिंग, इंटरव्यू, सार्वजनिक स्पीच या ऐसे किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं जहां वाणी का विशेष महत्व होता है, उनके लिए उपाय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी उपाय तभी फलदायी होता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान पर अटूट विश्वास जुड़ा हो। इसी विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें, आपके परिवार को सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार श्रद्धा से हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। अगर यह पंचांग आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रतिदिन सटीक पंचांग, व्रत, त्योहार, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।